Audio Jungle. Audio Jungle. साथियों नमस्कार। साथियों, एमपी पटवारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, नियम पुस्तिका, परीक्षा संचालन संबंधी नियमों का की पुस्तिका आपको जारी हो चुकी है, जिसमें आपको सभी चीज़ों की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के साथ ही साथ आपको आवेदन कब से प्रारंभ करना है, आवेदन की अंतिम तिथि, ए टू जेड सारी जानकारी आपको मैं आज देने वाला हूँ। दोस्तों, आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 5/1/2023 है और आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि भी वही है। अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो उसको संशोधित करने के लिए 5/1/2023 से आपको संशोधन की तारीख है। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी 19/1/2023 है और संशोधन के लिए आपको 24/1/2023 तक आपको संशोधन कर देना है। तो दोस्तों, आपको ये तो थी आपकी डेडलाइन, जब जो कि आप जिससे कि आप फॉर्म भर सकते हैं। इस समय अवधि में आप अपना अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट बिंदु की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु है आपका सीधी भर्ती के तहत पटवारी के कुल पदों की संख्या आपकी 2736 रहने वाली है, जिसमें जो अनारक्षित में नील ओपन में 487 पद दिए गए हैं और महिला के लिए 220 पद आरक्षित रखे गए हैं। भूतपूर्व सैनिक अनारक्षित की बात कर रहा हूँ मैं, 67 पद ओपन में है और 17 पद महिलाओं के लिए है। संविदा कर्मी हेतु ओपन में आपको 129 पद है और 55 पद आपके महिला के लिए आरक्षित है। और दोस्तों बात करते हैं, इन सबका योग आपको 975 पद होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में ओपन में 135 पद है और महिला के लिए ओपन में 51 पद है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 पद ओपन में है और महिला के लिए 0 पद हैं। ओपन में आपको 25 पद संविदा कर्मी के लिए है और 4 पद महिला के लिए हैं। कुल मिलाकर 223 पदों पर ईडब्ल्यूएस के में भर्ती होगी। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, 189 पद आपको ओपन में मिलेंगे और 75 पद महिला के लिए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन में 16 पद हैं और महिला के लिए 1 पद है। और संविदा कर्मी है तो आपका ओपन में 47 पद है और महिला के लिए 9 पद है। टोटल 337 पदों पर आपका एससी वालों के लिए टोटल 337 पद आरक्षित रहेंगे। बात करते हैं दोस्तों एसटी की। एसटी में 302 पद ओपन में है, 133 पद महिला के लिए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 40 पद ओपन में है, 7 पद महिला के लिए हैं। संविदा कर्मी के लिए 78 पद ओपन में है और 26 पद आपको महिला के लिए है और कुल पदों की संख्या आपकी 586 है। अब दोस्तों बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में 316 ओपन में है, 142 महिला के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 42 पद ओपन में है और 5 पद महिला के लिए हैं। ओपन में आपको संविदा कर्मी के लिए 86 पद हैं और 24 पद महिला के लिए। योग इन सबका है 615 पद ओबीसी को आवंटित किए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों योग की। योग है आपका नील ओपन में 1429 पद है और 621 पद महिला के लिए हैं। भूतपूर्व सैनिक के 173 पद है और 30 पद महिला के लिए हैं। संविदा कर्मी हेतु ओपन में 365 पद है और महिला के लिए 118 पद है और टोटल आपके पदों की संख्या हो गई है 2736। अब बात करते हैं दोस्तों आगे अगले बिंदु की ओर। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 5/1/2023 है और भरने की अंतिम तिथि 19/1/2023 है और आपकी परीक्षा आवेदन भरने के बाद आपकी जो परीक्षा होगी वो परीक्षा का डेट 15 मार्च 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षा आपकी 2 पालियों में होगी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पाली आपकी 9 से 12 बजे तक रहेगी और द्वितीय पाली आपकी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक रहेगी और पेपर आपका 3 घंटे का होना है और 15/3/2023 से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, आपको अधिकतम आपके पेपर 200 नंबर का पेपर होगा। ये आपकी थी पेपर की जानकारी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले बिंदु की। बिंदु है आपका परीक्षा शुल्क। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि प्रश्न पत्रों की संख्या के अनुकूल आपको दिया गया है। अगर आप एक प्रश्न पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये अनारक्षित वालों को पे करने हैं। अनारक्षित वालों को 500 पे करने हैं, प्लस जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं उनको भी 500 ही पे करना है। अब बात करते हैं 250 रुपये किसके लिए है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी और कैटेगरी में है अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर ओबीसी में है तो उनको 250 रुपये पे करना है। दिव्यांग को भी अपने 250 रुपये ही पे करना है। इसके अलावा आपको कियोस्क के लिए पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा और जो पंजीकृत
कियोस्कधारी है उनको 20 रुपये देना होगा। और जो सीधी भर्ती के उम्मीदवार है विकलांग के उनको निरंक, उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है। पोर्टल शुल्क संशोधन के लिए आपको 20 रुपये बताए गए हैं। आवेदन में प्रत्येक बार संशोधन के किए जाने का शुल्क 20 रुपये है, एक बार का 20 रुपये है। आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने का पोर्टल शुल्क 40 रुपये रहेगा। 20 रुपये आपको संशोधन शुल्क लगेगा और आपको 40 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो। दोस्तों बात करते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा परीक्षा। दोस्तों परीक्षा शहर में आपको आवेदकों को अपना आवेदन पत्र भरते समय 4 परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम में निर्धारित करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे परीक्षा का फॉर्म भरते समय 4 परीक्षा केंद्रों के नाम आपको देना है। आप नाम देने में कुछ भी देख सकते हैं, आप चाहें तो अपने आसपास के केंद्रों के नाम दे सकते हैं या आपको जहाँ पहुँचने में सुविधा हो ऐसे 4 परीक्षा केंद्रों को प्राथमिकता के क्रम में आप वहाँ पे चयनित करेंगे। उसके बाद आपको मंडल द्वारा अभ्यर्थी को प्राथमिकता में अंकित किए गए शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर रैंडम प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको रैंडम प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले भरा है वो आपको पहले दिया जाएगा और जो आपने दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले भरा था वो आपको पहले दिया जाएगा, रैंडम क्रम में दिया जाएगा। आपके चारों में से जो भी आपको मिल जाए वो आपको दे दिया जाएगा। और इसके अलावा भी आगे कहा गया है कि यदि इन चारों में भी आपको सीटों की उपलब्धता नहीं होती है तो आपको इन 4 के अलावा अन्य परीक्षा सेंटर भी दिया जा सकता है। ये अधिकार पीईबी के पास रहेगा, मंडल के पास रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपको परीक्षा सेंटर की। आपको पहला है भोपाल, दूसरा है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा। 13 आपके परीक्षा सेंटर है, इनमें से आप 4 का सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले बिंदु की। अगले बिंदु में दोस्तों आपको बताया जाएगा कि आपके जो परीक्षा होनी है वो परीक्षा किन किन विषयों की होगी। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, ये इनसे संबंधित आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 2 सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। कुल मिला के आपको 200 नंबर का पेपर होना है और इन विषयों के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अगले बिंदु में आपको बताने वाला हूँ वेतनमान। आपका वेतनमान क्या रहने वाला है। पटवारी पद हेतु वेतनमान ₹5200 से 20,200 तक रहेगा और 2100 आपको ग्रेड पे रहेगा। अर्हता है, आप कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। परीक्षा में बैठने के लिए आपको क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो नंबर 1 आपके पास स्नातक होना चाहिए। यदि आपके पास स्नातक उपाधि है, उसमें परसेंटेज के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी मेंशन नहीं है। यदि आप स्नातक उत्तीर्ण हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता के लिए आपको CPCT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यदि आपके पास CPCT सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 3 साल जब आपका चयन हो जाए तो आप 3 साल की परिवीक्षा अवधि के अंदर इस सर्टिफिकेट को आप उत्तीर्ण कर सकते हैं।